हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीएस हम सिलेबस हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके 11 जो टॉपिक हैं रोग निदान एवं विकृति विज्ञान का पेपर फर्स्ट का वो अपन डिस्कस कर रहे थे और इसी कड़ी में हम लोग आगे बढ़ेंगे और आज अपन लोग बात करेंगे आपका टॉपिक नंबर 3। ठीक है, तो वो रहा ये। तो देखो, जिस प्रकार से आपका त्रिदोष का 6 वृद्धि इंपॉर्टेंट, उसी प्रकार से धातुओं का 6 वृद्धि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पीजी में हमेशा एक क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक से, तो ये आपको ऐसे भी याद रखना है, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमेशा याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे कि आपका यहाँ पे धातुएं जो है वो आप लिखते जाना, क्या क्या धातुएं हैं तो मैं लिख देता हूँ एक बार। जैसे कि ये रस हो गया, फिर कौन सा आपका रक्त है, फिर आपका क्या है, मांस है। ओके, रस, रक्त, मांस, फिर है आपका मेद, मेद के बाद में है आपका अस्थि, मज्जा। ठीक है, फिर आपका क्या है, शुक्र। ओके, तो ये क्रमशः जो है ना, यहाँ पे मैं ये फ्लो चार्ट जो बताया हूँ, ठीक है, वो आपको ध्यान में रखना है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये क्या है, धातुओं के प्राकृतिक क्षय और वृद्धि का लक्षण अपन यहाँ पे देखने वाले हैं। तो धातु इसका पासवर्ड रहेगा। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, जैसे हिंदी में लिखे वैसे ही टाइप करना, धातु तो टाइप पीडीएफ ओपन होगा। तो जैसे कि आपका रस धातु के विषय में बात करें, तो रस धातु का जो प्राकृतिक लक्षण है या कर्म है वो यहाँ पे बताया गया कि रस धातु क्या करते हैं, प्रीरण हो गया, तुष्टि हो गया, तर्पण हो गया। ठीक है, तथा रक्त की पुष्टि करने का जो काम है वो कौन करता है, रस धातु करता है। तो रस धातु का प्राकृतिक कर्म क्या हो गया, प्रीरण, तुष्टि, तर्पण, और रक्त धातु की पुष्टि करने का काम करते हैं। अगर रस धातु की वृद्धि हो जाए तो इसका क्या लक्षण है, तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि शरीर में आलस्यता की उत्पत्ति हो जाएगी। ठीक है, लेजी हो जाएगा, यानी कि व्यक्ति गौरवता आ जाएगी, यानी कि हैवीनेस फील होगा, श्वास, कास, अति निद्रा के आना, अग्निमांद्यता की उत्पत्ति होना, ये सभी आपके रस धातु के वृद्धि के लक्षण हैं। तो श्वास, कास, अति निद्रा, अग्निमांद्य, ये सभी क्या है, आपका रस धातु की वृद्धि का लक्षण है। फिर रस धातु के क्षय का क्या लक्षण है, तो रस धातु क्षय कब होते हैं, तो शब्द असहिष्णुता, यानी कि जो व्यक्ति है वो चीजों को सुन नहीं पाएगा। ठीक है, शब्द असहिष्णुता। इसके अलावा मतलब शब्द असहिष्णुता यानी कि कोई कटर कटर का आवाज आ रहा है, थोड़ा बहुत में चिड़चिड़ा आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, रस धातु के क्षय का लक्षण है। ग्लानि का होना, क्लम होना, तृष्णा का होना, शोष का होना, प्राकृतिक कर्म का हास्व हो जाना, हृदय में पीड़ा का होना, ये सभी क्या है, आपके रस धातु के क्षय का लक्षण है। फिर रक्त धातु का प्राकृतिक कर्म बताया गया है, तो रक्त धातु क्या करता है, जीवन हो गया, वर्ण का प्रसादन करने का काम करता है तथा मांस की पुष्टि करता है। तो जीवन, वर्ण का प्रसादन व मांस की पुष्टि करने का जो काम है वो रक्त धातु करता है। वृद्धि के लक्षण के विषय में बात करें रक्त धातु का, तो सीरा पूर्णता बताया गया है। ठीक है, कुष्ठ हो गया, विसर्प हो गया, रक्त पित्त हो गया, त्वचा, नेत्र, इनका रक्त आदि हो जाना, ये सभी आपका क्या है, रक्त धातु के वृद्धि के लक्षण है। क्षय के लक्षण के विषय में बात करें तो रक्त धातु के क्षय में बताया गया है कि रक्त की अल्पता का होना, पांडु का होना, शरीर में दौर्बल्यता का होना, त्वक तथा रुक्षता का होना, त्वक पारुष्यता का होना तथा सिराकंपनता का होना, ये क्या है, आपके रक्त धातु के क्षय का लक्षण बताया गया है। फिर मांस धातु के विषय में बात करें तो मांस धातु का क्या कर्म है, तो शरीर की पुष्टि करना, मेद की पुष्टि करना, नाड़ी और सिरा की रक्षा करना। ठीक है, तो ये सामान्य कर्म हो गया कि शरीर की पुष्टि करते हैं, मेद की पुष्टि करते हैं, जो उत्तरोत्तर धातु बनने वाले हैं उसकी पुष्टि करते हैं, नाड़ी तथा सिर की रक्षा करते हैं, सिरा की रक्षा करते हैं। इसके क्षय का लक्षण क्या है, तो यहाँ पे आपका बताया गया कि शरीर में क्या है, गुरुता का आ जाना, अग्निमांद्य का होना, ठीक है, अर्बुद का होना, यानी कि ट्यूमर जो है लाइक स्ट्रक्चर है वो बन जाते हैं, सॉरी क्षय बोलता हूँ, वृद्धि का लक्षण है ये। ठीक है, तो क्या होता है, शरीर में हैवीनेस फील होगा, अग्निमांद्य होगा, अर्बुद होगा, स्फीग व गण प्रदेश जो होते हैं। ठीक है, ओष्ठ हो गया, उरु हो गया, बाहु हो गया, जंघा हो गया, उंगली, इनकी जो उंगलियां होंगी वो स्थूल यानी कि मोटी हो जाएंगी। तो ये क्या है, आपके मांस की वृद्धि का लक्षण है। मांस के क्षय का लक्षण है कि स्फीग, गंड, ओष्ठ, ग्रीवा, उदर, ठीक है, जहां जहां पे आपके मांस बढ़े हुए थे, स्थूल थे, वो शुष्क हो जाएंगे यानी कि सूख जाएंगे। इसके अलावा अंग में थकावट होना, संधियों में वेदना का होना, भार का क्षय हो जाना, शरीर में रुक्षता का होना, ये सभी क्या है, मांस के क्षय का लक्षण है। मेद के
सामान्य कर्म के विषय में बात करें तो मेद जो है वो स्नेहन, स्वेदन तथा शरीर की दृढ़ता का काम करता है। तो स्नेहन, स्वेदन वो शरीर की दृढ़ता का काम करता है। मार्दवता लाता है, वह अस्थि की पुष्टि करने का काम करते हैं। तो मार्दवता व अस्थि की पुष्टि करने का जो काम है वो मेद करते हैं। मेद के वृद्धि का लक्षण क्या है? तो उदर व पार्श्व की वृद्धि होती है। श्वास, कास, प्रमेह तथा कफ व रक्त मांस में विकार की उत्पत्ति का होना, ये मेद वृद्धि का लक्षण है। अब मेद के क्षय का लक्षण बताया गया है कि इसके अंतर्गत प्लीहा की वृद्धि, संधियों में शून्यता का होना, संधि का स्फुटन होना, मांस खाने की इच्छा होना, शरीर का क्या है कृश हो जाना, दुर्बल हो जाना, ये सभी क्या है मेद क्षय का लक्षण बताया गया है। फिर अस्थि के सामान्य कर्म बताया गया है कि अस्थि के सामान्य कर्म में जैसे कि देह धारण व मज्जा की पुष्टि करना, तो देह का धारण करना और मज्जा की पुष्टि करना, ये अस्थि का सामान्य कर्म है। अस्थि के वृद्धि का लक्षण बताया गया है कि अधिदंत यानी कि दांत के ऊपर दांत का उगाना, अध्यास्थि यानी कि अस्थि के ऊपर अस्थि का उगाना, केश, लोम तथा श्रमसु की उत्पत्ति का होना। ठीक है, तो ये आपका क्या है अस्थि वृद्धि का लक्षण है। अस्थि क्षय का लक्षण क्या है? तो अस्थि में पेन होगा यानी कि अस्थि शूल होगा, संधि शूल होगा, केश, लोम, नख, श्रमसु, ठीक है, इनका क्या है गिर जाना या झड़ जाना, ये क्या है आपका अस्थि क्षय का लक्षण है। मज्जा का सामान्य कर्म क्या है? तो शरीर में स्नेहन करना, बल का संपादन करना, इसके अलावा आपका शुक्र की पुष्टि करना व अस्थि का पूरण करना, ये क्या है मज्जा का सामान्य कर्म है। फिर मज्जा वृद्धि का क्या लक्षण है? तो मज्जा वृद्धि का लक्षण बताया गया है कि सवीरता व नेत्र में गौरवता, भ्रम मूर्छा तथा अस्थि का पर्वों का पर्वण सॉरी, ठीक है, तो ये आपका क्या है मज्जा वृद्धि का लक्षण है। अल्पता होने पर मज्जा का क्या होता है? तो शुक्र अल्प हो जाते हैं, पर्व भेद उत्पन्न हो जाते हैं, साथ ही साथ आपका बताया गया है कि अस्थि में तोद का होना, ये सभी क्या आपका मज्जा क्षय का लक्षण है। शुक्र का सामान्य कर्म का क्या है? तो धैर्य हो गया, च्यवन हो गया, प्रीति, देह बल, ठीक है, तथा हर्ष आदि को बनाए रखते हैं। शुक्र क्षय का लक्षण है, सॉरी शुक्र विधि का लक्षण है कि शुक्र स्मरी को उत्पत्ति होना, शुक्र का अति प्रवृत्ति होना, शुक्र का अति प्रवृत्त होना, मैथुन की इच्छा अधिक होना, ये क्या है शुक्र वृद्धि का लक्षण है। शुक्र क्षय का क्या लक्षण है? तो मैथुन जो है वो शक्ति का ह्रास हो जाना, दौर्बल्य हो जाना, मेढ्र वृषण में तोद होना, इसके अलावा आपका शुक्रता शुक्र का शुक्रता युक्त जो शुक्र है उसमें क्या है ब्लड मिला हुआ निकलना, ये शुक्र क्षय का लक्षण है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे दोष धातु मल के क्षय वृद्धि में कौन सी चिकित्सा का प्रयोग करते हैं वो भी अपन यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, तो सभी का अगर क्षय हो गया है या वृद्धि हुआ है तो कौन सी चिकित्सा करना है। यहाँ पे बोला गया है कि वृद्ध दोष धातु मल का हास्व कर क्षीण दोष धातु मल को बढ़ाकर, ठीक है, तो वृद्ध हुआ जो धातु दोष मल है इनको कम करना है और क्षीण हुआ जो धातु दोष मल है उसको बढ़ाना है। इसके अलावा आवृत दोष के आवरणों का दूर कर साम्यावस्था में लाने का प्रयास करना चाहिए। तो ये यहाँ पे चिकित्सा के अंतर्गत बताया गया है। विषम हेतु के त्याग व सम हेतुओं का निरंतर सेवन से दोष धातु मल विषमता को प्राप्त नहीं होता है। तो विषम हेतुओं के त्याग से व सम हेतुओं का निरंतर सेवन करने से दोष धातु व मल विषमता को प्राप्त नहीं होते हैं। विषमता को प्राप्त दोष सातम्य अवस्था में पहुंचकर शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में सहायता करता है। तो ये यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ जो व्याध विषय है उसके बाद में बताया गया कि समान गुण धर्म के सेवन से क्षीण धातुओं की वृद्धि तथा विपरीत गुण के सेवन से उसका क्या होता है वृद्धि धातुओं का साम्यावस्था में लाया जा सकता है। वृद्ध इसके अलावा बोला गया वृद्ध पूर्वक धातु अपनी अपनी अग्रिम धातुओं को बढ़ाती है। तो वृद्ध पूर्वक जो धातुएं होती है वो अपनी अपनी अग्रिम जो धातुएं उनको बढ़ाती है। दोष धातु एवं गले के क्षय होने पर स्वयोनि वर्धक आहार विहार का सेवन करने से साम्यावस्था में आ जाता है। तो दोष धातु और सॉरी ये मल है, ठीक है, गलती से बोल दिया। दोष धातु और मल के क्षय होने पर स्वयोनि वाले आहार विहार का सेवन करने से वो क्या है साम्यावस्था में आ जाते हैं। फिर मल के क्षय वृद्धि का लक्षण बताया गया है। तो जैसे कि अगर पुरुष की वृद्धि होती है तो उसका क्या लक्षण है। तो पुरुष वृद्धि में बताया गया है कि कुक्षी में आद्यमान होगा, आटोप होगा, सूल होगा, भारीपन होगा, ये क्या है पुरुष की वृद्धि का लक्षण है। पुरुष की क्षय का लक्षण है कि उदर में आत्र का कुंजन होना, हृदय पार्श्व व आत्र में पीड़ा का होना, पुरुष का अन्य अन्य मार्ग से, ये मार्ग है, ठीक है, अन्य मार्ग से निकलना, उदर में वायु का
बंद उदर में जो वायु है वो क्या है, बंद करते हुए नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या है, पुरुष क्षय का लक्षण है। फिर मूत्र के विषय में बात करते हैं तो मूत्र विधि का लक्षण बताया गया है कि मूत्र की अधिकता को होना, मूत्र का बार बार निकलना, वस्ती में तोद होना, आद्यमान होना, ये मूत्र वृद्धि का लक्षण है। अब मूत्र जो है उसके क्षय का लक्षण है कि अल्प मूत्रता का होना, मूत्र कृच्छता का होना, मूत्र विवर्तिता का होना, मुख, इसके अलावा मुख शोष का होना, ये सभी क्या है, मूत्र क्षय का लक्षण बताया गया है। फिर बात करते हैं स्वेद क्षय के विषय में, स्वेद वृद्धि के विषय में। तो स्वेद जब बढ़ेगा, पसीना जब बढ़ेगा तो क्या है, स्किन से दुर्गंधता आएगा, अति स्वेद होगा, इचिंग होगा, यानी कि कंडू की उत्पत्ति होगी, तो ये आपको देखने को मिलेगा। क्षय का लक्षण बोला गया है कि रोमकूप का अवरोध होना, त्वचा में शोष का होना, स्पर्श ज्ञान का अभाव हो जाना, रोमों का गिरना। ठीक है, रोमों का गिरना है, ये सुधार लेना, रोमों का गिरना, तथा त्वचा का क्या है, फटना। ये जो है आपका किसका है, स्वेद के क्षय के लक्षण के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद में ये जो मल है उसके क्षय वृद्धि की चिकित्सा कैसे करेंगे, तो उसमें बोला गया है कि पूरी क्षय होने पर स्वयोनिवर्धक व समगुण धर्म द्रव्य, जैसे कि आपका आपका कुलमाश हो गया, उड़द हो गया, यव हो गया, साग हो गया, आदि का प्रयोग लाभप्रद होते हैं। और यव जो है वो क्या करते हैं, पुरुषजनक बताया गया, तो यव क्या है, पुरुषजनक होता है। इसी प्रकार पुरुष वृद्धि की अवस्था में मल विरेचक यानी कि विबंधक जो द्रव्य होते हैं, विबंधर जो द्रव्य होते हैं, उनका प्रयोग करना चाहिए। मूत्र क्षय होने पर स्वयोनिवर्धक जो द्रव्य है, जैसे कि आपका इच्छू रस हो गया, मधु अम्ल लवण रस हो गए, ठीक है, उपक्लेदिक जो द्रव्य है उनका प्रयोग करना चाहिए। तथा मूत्र वृद्धि की अवस्था में मूत्र व अधोवायु गमन कारक जो द्रव्य है उनका प्रयोग करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। साथ ही साथ स्वेद क्षय की अवस्था में अभ्यंग कर स्वेदन जो द्रव्य है उनका प्रयोग करना चाहिए, तथा स्वेद वृद्धि होने पर पित्त शामक द्रव्य जैसे कि पंचतिक्त घृत गुग्गुल का उपयोग करना चाहिए। तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रकार से आपका जो है रोग निदान का जो थर्ड टॉपिक है, ठीक है, पेपर फर्स्ट का, वो यहाँ पे फिनिश होता है। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे देखेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।